A sum of money deposited at the simple interest amount to 1020 in 3 years and 980 in 2 years. The sum deposit is. सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए पहले बताते, जैसे एक ईयर में, पहले ईयर में आपको 20 रुपये सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो हर साल आपको 20 ही रुपये सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर उनका रेट सेम है, ठीक है। रेट अगर सेम है हर ईयर में, तो हर ईयर में हम क्या देंगे, एक ही इंटरेस्ट देंगे। लेकिन हर ईयर में इंटरेस्ट अलग अलग है तो इंटरेस्ट भी हर ईयर में अलग हो जाएगा अगर रेट अलग है। लेकिन हर ईयर में रेट एक है तो हर ईयर का रेट एक ही होगा। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपने एक मनी डिपॉजिट की होगी, ठीक है, उस पे 3 साल पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है उसके बाद वो मनी 120 हो जाती है। मतलब आपने मान लीजिए एक्स कोई राशि डिपॉजिट की, वो इंटरेस्ट के साथ 3 साल के इंटरेस्ट के साथ 3 साल बाद कितनी हो जाती है, 120। तो हमें यहाँ ऐसा ही नहीं पता, लेकिन कितनी हो गया अमाउंट वो हमें पता है 3 साल में, ठीक है, 3 ईयर में। अब वही मनी 2 साल में कितनी हो रही है, 980। अब 2 साल में वो 980 हुई। मैंने कहा हर साल में सेम सेम बढ़ता है, और इस क्वेश्चन में कहीं भी हमें रेट के बारे में नहीं बताया गया है, तो रेट को हम कांस्टेंट मानेंगे हर ईयर में कि अगर 10% रेट है तो हर साल में 10% होगा। लेकिन इस बारे में इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया। तो पहले साल कुछ सिंपल इंटरेस्ट के बाद मनी कुछ हो गई होगी, फिर दूसरे साल कितनी हो गई, 980। दूसरे साल में कितनी हुई मनी, 980। और तीसरे साल में कितनी हो गई मनी, 120। यानी दूसरे साल में 980 थी और तीसरे साल में 1020 हो गई। तो कितनी बढ़ी एक साल में, एक साल में बढ़ गई 40। तो एक साल बढ़ी 40 और बढ़ी कितने बार है टोटल, 3 बार। तो 40 मल्टीपल 3 कर देंगे क्योंकि 3 बार बढ़ी, तो कितना हो जाएगा, 120। और यही 120 क्या है, हमारा इंटरेस्ट है जो कि मिला होगा मनी पर। तो कोई जो मनी एक्स थी उस पर 120 3 साल का इंटरेस्ट बना होगा, तो वो कितना बना होगा, 120। अब 1020 में से 120 को हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो डिपॉजिट मनी था हमने किया था शुरुआत में, वो हमें मिल जाएगा, वो हो जाएगा 900 रुपये, ठीक है। तो यही हमारा 900 आंसर हो जाएगा। थैंक यू।